जी सर, एक तो ये इस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हम्म। और एक होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जी। और इस पे लेफ्ट शिफ्ट हम्म। जो होती है वो होती है मल्टीप्लाई बाय 2। यस। और जो राइट शिफ्ट होती है वो डिवाइडेड बाय 2 होती है। हम्म। फॉर्मूले के साथ जो है 1248, जो नंबर ठीक होगा है। उसके ऊपर फॉर्मूला इनपुट कर देना उस हिसाब से। गुड। गुड। लाइक अगर तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, लाइक लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये नंबर है 1 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास नंबर है 0 1 0 0 1, हाँ, और इसकी हमने लॉजिकल राइट शिफ्ट करनी है, वन शिफ्ट करनी है, तो व्हाट वी विल डू, राइट शिफ्ट करनी है। क्या करेंगे बच्चों? सर इस पे बॉक्स बनाएंगे हम्म। और फिर उसके साथ राइट शिफ्ट करेंगे इसे। ओके, कैसे मेरा? सर हर नंबर को एक ब्लॉक राइट पे मूव कर देंगे। हाँ जी, हम इस जीरो को यहाँ पे ले आएंगे, ये वाला वन इट विल बी हेयर, दिस वन विल बी हेयर, दिस वन विल बी हेयर, एंड दिस वन विल बी हेयर। सो बिफोर दैट हमारी बाइनरी क्या बन रही थी, 1 2 4 8 16। अब हम इसको कट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, 16 + 2 = 18, राइट। और अगर हम ये जो हमारे पास आंसर आया है दिस वन, अब इसकी अगर हम बाइनरी निकालेंगे, सो हमारा आंसर क्या बनेगा, सर एक वन, जीरो भी ऐड करना है। जी ओ सॉरी, ये इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारा बनेगा 1 2 4 8 16। सो 16 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, और बचेगा 8 + 1 = 9, राइट। सो यस सर। पहले हमारा नंबर था 18 और बाद में हमारा नंबर बना 9। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका ख्याल रखना है कि अ, एक शिफ्ट पूछा गया है, दो शिफ्ट पूछे गए हैं, या तीन शिफ्ट पूछे गए हैं। और मेरा किस चीज का ख्याल रखना है, कल आपने किस चीज का ख्याल रखा था एंड पे? कि राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट का क्वेश्चन। कल आपने ये पूछे, ये देखे बगैर आपने सॉल्व किया था कि क्वेश्चन में लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है। सो मेन फोकस आपने इसके ऊपर करना है, ठीक है। बाकी यस सर। क्वेश्चन का सारा पैटर्न आपको पता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। कभी सुना है आपने टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नो सर। नहीं, हमजा आपने नो सर। कभी भी नहीं सुना, नो। देखा भी नहीं कभी टूज नो। कॉम्प्लीमेंट? हम्म। नो सर। अच्छा, चलें। टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले ना हमें बच्चों क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या आना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर्स। कौन? टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग की है वो सारी हमने किस पे की है, पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर, राइट। तो आपने कभी सोचा है कि अगर हमने नेगेटिव नंबर को शो करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, समझा? वही नेगेटिव में चले जाएंगे। हाँ, वही फॉर्मूला जैसे -1 -2।
हाँ बट हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसमें माइनस तो नहीं लगा सकते ना। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 0 1 0 0 1 0 0, तो मैं इसके साइड पे यहाँ माइनस लगा दूं, हमजा ये ठीक होगा? नो सर। बाइनरी के अंदर हमने पढ़ा है कि जीरो और पॉजिटिव होता है, क्या ये होता है बाइनरी में? नो सर। ये दो साइन होते हैं मेरा, बाइनरी के अंदर सर होते हैं ये। होते तो है शायद, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ नहीं होता तो कल। हाँ हाँ बट पता नहीं। हमने तो ये देखा है कि बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी के अंदर या तो जीरो होता है या वन होता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैंने अभी तक आपको बताया होता कि बच्चों इसमें नेगेटिव भी होता है और इसमें पॉजिटिव भी होता है, ये तो होता ही नहीं है इसमें। तो फिर बाइनरी के अंदर हम कैसे नेगेटिव नंबर को मेंशन करेंगे? चलें, अगर सीधा सीधा नंबर होता तो मेरा आंसर ये आ जाता, ये देखें 1 2 4 8 16 32 64। हम इसको भी काट देते, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 32 + 4 = 36। चलें, ये तो मेरा आंसर आ गया। बट अगर मुझे -36 के ऊपर जाना है तो मैं क्या करूंगा? 4 - 32। 4 माइनस 32। 4 नहीं, माइनस आएगा कहाँ से, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, माइनस किधर से आएगा? पता नहीं। पता नहीं, हमजा आपको पता हो? नो सर, नो कोई आइडिया। कोई वे होना चाहिए ना कि हम नेगेटिव नंबर को भी बाइनरी के अंदर प्रेजेंट कर सकें। सो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो वे है दैट इज सर टूज फॉर्मूला को तो नहीं कंप्लीमेंट। करेंगे? हाँ, फॉर्मूले को चेंज। फार्मूला माइनस। को चेंज करेंगे। अब आप थोड़ा बहुत सही आंसर बता रहे हैं, हम हल्का सा फार्मूला चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ये देखें, नजर आ रहा है -128, क्या नजर यस आ रहा सर। है? -128 है ना। इस यस। -128 का मतलब ये है कि ये जिस भी नंबर की बाइनरी है, मेरी वर्डिंग सही सुनिए, ये जिस भी नंबर की बाइनरी है ये नंबर नेगेटिव है। क्यों भला? बिकॉज इसके दो बिट्स होते हैं ना, ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर बच्चों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 आ जाए सो कंफर्म है कि दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, ओके यस सर। ओके, सर कैसे भला? लेकिन हम्म ये हमको किस तरह पता चलेगा कि यही साइड है? क्योंकि आगे फिर जीरो भी है, अगर उसकी जगह भी वन है फिर वो भी होगा। ना ना, आपने सिर्फ ये वाली बिट देखनी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली, जो मतलब सबसे प्योर है। एंड पे होगी। जी जी, की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे लाइक 128 के आगे हमारा आता है 240, आई मीन बिल्कुल 256। बिल्कुल, तो वो कोई भी माइनस नंबर। 256 होगा। हाँ, वो -256 होगा। मतलब किसी की नंबर पे बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर अगर 1 आ जाएगा तो वो फिर नेगेटिव नंबर काउंट होगा, राइट। देखें, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसमें दो तीन 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 चार पाँच छः सात बातें ऐसी हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना है। क्या करना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज चेंज टू नेगेटिव वैल्यू, लेफ्ट बिट डिटरमाइंस द साइन ऑफ द नंबर। ये राइट है ना, और ये लेफ्ट है। तो ये जो लेफ्ट बिट होती है ये वाली, ये बता रही होती है कि ये नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है। ठीक है,
अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ अब आगे। यहाँ तक बात याद रहेगी, आपने एक याद रखनी है बात कि नेगेटिव नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो 1 से होता है। अगर वो 1 पे होगा दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अभी तक आपके माइंड में ना कंफ्यूजन चल रही है, चलें इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हमारे पास एक नंबर है ये वाला, कन्वर्ट दिस नंबर टू डेनरी। हमजा, यस सर। इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। जी सर। ये तो अब आप दोनों दोनों बच्चों को ये तैयार है कि ये बाइनरी नंबर को हमने डेनरी में कन्वर्ट कैसे करना है। देखें, आपने फोकस करना है इस पे, यहाँ पे इस साइड पे क्या है, 1 1। ये देखें, अब हम फार्मूला लगाते हैं 1 1 0 0 1 0 0 1। ठीक, तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -128। ठीक है। yes sir अच्छा, जब ये -128 होगा, अब जरा इसको हम सेट करते हैं, कैसे होगा करें जरा, कैसे हो सकता है इसको सॉल्व करें। बस ख्याल ये रखना है कि ये जो पहला नंबर है ये क्या होगा, -128। आंसर निकालें क्या बनता है। सर एक क्वेश्चन था जी, कि ये जो आपकी स्क्रीन पे है इस पे इसके इस चार्ट के नीचे लिखा हुआ है 1001 इक्वल्स टू -128 प्लस हम्म 64 प्लस 16 प्लस 2। हम्म तो लाइक वो इसका एरर है कि 64 एरर भी है, नहीं? एरर है। आपने जो हमने फार्मूला किया है हमने उसके हिसाब से करना है। हमारे पास ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा क्योंकि ये 0 है, और 32 के ऊपर भी 0 है। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -16 +16 +2 +1। सो ये नंबर क्या बना, -109। -109। 109। 109। तो ये जो हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया इसके अंदर, ये देखें, ये जो हमारा बाइनरी था इसको जो हमने डेनरी में कन्वर्ट किया है, तो हमारा नंबर क्या है -109। डेनरी के अंदर आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिर्फ आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। इसको इग्नोर कर दें, इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपकी कंफ्यूजन और हमजा ज्यादा होगी या कम होगी, समझ आ रही है। समझ आ रही है। जी सर। ओके, अच्छा, अब मैं आपको पहले ये बता दूं, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि अब हम, एक तो वो तरीका है जो मैंने आपको करवाया, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास पहला होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5, यस, अगर ये क्वेश्चन है तो वंस कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि 0 को किस में कन्वर्ट कर दो हमजा, 0 मेरा मतलब 0 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मेरा 0 तो 0 ही रहेगा। 0 0 रहेगा। देखिए हम टॉपिक कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
सो 0 को हम वंस कंप्लीमेंट में हमेशा किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 में। और अगर हमें 1 मिलेगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 0 में। हमें 1 मिल रहा है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 में। हमें 0 मिल रहा है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 में। हमें 1 मिल रहा है, हम कन्वर्ट करेंगे इसको 0 में। We have 0, we will convert it into 1. We have 0, we will convert it into 1. We have 1, we will convert it into 0. ठीक है? सर एक क्वेश्चन था कि ऊपर वाला जो बाइनरी का नंबर है वो नेगेटिव में है ना? अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो भी हम सिर्फ इस वक्त ये सीख रहे हैं कि हमारा नंबर क्या है, जो भी है उसको हमने ये आंसर किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में आ गया आंसर हमारा? वंस कॉम्प्लीमेंट। जी, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा इस वक्त आंसर आ गया है वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है टूज कॉम्प्लीमेंट। सो बच्चों याद रखना है कि अगर आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है हमजा? टूज कॉम्प्लीमेंट टूज अगर कॉम्प्लीमेंट। हमने निकालना है तो हमें पहले आंसर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उससे पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए आंसर? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में। देखें, अगर मेरे पास आंसर ये है 0 1 0 0 1 0 0 1 0, अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे क्वेश्चन क्या मिला पेपर में, टू टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो मैं पहले क्या करूंगा? मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 0 1 में हो जाएगा, 1 0 में हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, दिस विल बी इन 0, 0 into 1 and 0 into 1 and 1 into 0। लें, हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? दैट श्योर आंसर शुड बी इन वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमजा टूज कॉम्प्लीमेंट कब आएगा फिर? सर इसी को कंटिन्यू करेंगे क्या? इसी को क्या करें? उल्ट कर दें फिर? क्या करें? ऑपोजिट करते हैं, वापस 1 पे 2 पे लें। दोबारा मतलब ये जो कन्वर्ट किए इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे। मेरा आपका क्या गैस है, क्या होगा इसमें? एक स्टेप तो हमने कर लिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो हमने कर लिया, आसान था। 0 को 1 में, 1 को 0 में। अब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। सर शायद वो कोई एडिशन करके, क्या करके? एडिशन कुछ ऐसा करके, एडिशन करके? एडिशन क्या करके? आधा आंसर आपका ठीक हो गया है। वो जैसे बाइनरी एडिशन में 2 नंबर्स रहे थे ना, अभी वहां पर 2 नंबर्स हैं तो बाकी नहीं पता चल अच्छा, चलें, गैस तो आपका ठीक है, गैस आपका ठीक है। हम इसमें एडिशन करेंगे लेकिन हमजा क्या ऐड करेंगे? हमजा क्या ऐड करेंगे? सर पता 1 नहीं। 1 1 में 1। 1, एक 1 ऐड कर देंगे। जो टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ना, ये जो आंसर पड़ा हुआ है, ये हमारा आंसर किस में है? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है? 1। 1। ये देखिए, 1 ऐड कर दिए। अब एडिशन तो आपको आती है, राइट? सॉल्व यस करवाएं सर। जरा। सर 1 + 1, वो सर वो फॉर्मूले वाला होगा जो 5 फॉर्मूला था उसके रिलेटेड। जी जी बिल्कुल,
एडिशन हो रही है ना, तो एडिशन में यही फार्मूला यूज होता है। 1 + 1 0, फिर कैरी का एक मिनट। ओके, आर यू हियर? ओके, तो ये हमारा आंसर किस में आ गया? ये हमारा आंसर आ गया है टूज कॉम्प्लीमेंट में। हमजा, ये आंसर किस में है? टूज कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर हमारा आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब जब हमने Yes. इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इस केस साइड पे क्या आ रहा है? 0 जीरो। तो क्या ये नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा। इसका पॉजिटिव निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अगर तो इस साइड पे 0 है ना, तो आपने इस 28 को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और बचेगा क्या? 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। तो आंसर बच्चों बताएं क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 110। ठीक बताना है हमजा। 710। 110। 110। ओके, ये देखिए 110, ये 10 और ये ले। तो हमारे पास ये जो नंबर था, एक हमें जो बाइनरी मिली थी ये वाली, इसका हमने पहले क्या लिया? हमने इसका पहले लिया वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, और वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इसमें क्या ऐड किया? +1। और +1 करने के बाद हमने इसका आंसर निकाला और हमने इसकी डेंडरी निकाल ली। अब चूंकि इसके इस साइड के ऊपर 0 था, तो हमारा नंबर ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, यस यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे होता 1, 128 में होता 1, तो फिर हम क्या करते? फिर हम इसको -1 लगाते, और जब -1 इसमें लगाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका आंसर ओके। सो हमारा आंसर किस में आ गया? हमारा आंसर आ गया इसमें, डेंडरी में। और हमें ये पता चल गया कि हमारा नंबर क्या था? पॉजिटिव नंबर था। ठीक फिर है अगर नेगेटिव होता जी। तो डेंडरी में हम माइनस लगा सकते हैं। डेंडरी में? अगर नेगेटिव होता तो डेंडरी में हम माइनस लगा सकते हैं। हाँ, वो अभी हम क्वेश्चन करने लगे। सेम क्वेश्चन अभी आने लगा है, ये देखिए। इसको हम साफ कर लेते हैं यहाँ से, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एक फुल फ्लैज पूरा आंसर हमारे पास है। ये बच्चों इसको देखें, हमारे पास एक नंबर है -67। हमजा क्या है? माइनस -67। 67 है। और क्वेश्चन यही हमारे पास होगा, कन्वर्ट -67 टू बाइनरी इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। कि आपने इस -67 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और आंसर किस फॉर्म में देना है? टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में देना है। सो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले 67 की क्या निकालेंगे? बाइनरी।
अब अगर कोई बच्चा 67 की बाइनरी निकाल दे अपने पेज पे, मेरा निकलेगी? यस सर। निकालें जरा हमजा। क्या ये आता है नंबर? क्या ये बाइनरी सर आती है? यही है नंबर। हम्म, जी सर। यही है ना? जी यस। सर। अच्छा, अब ये नंबर 1 2 3 4 आपका यहाँ तक आंसर आया होगा, 1 सर तक। लेकिन मैं 128 तक नहीं गया, क्योंकि कर वो लेना, 128 तक नहीं मैं गया। आप जाए ना, 8 बिट पूरे करें, 128 तो तक सर ये फिर जीरो आएगा। फिर 0 आएगा ना? जी सर, लेफ्ट जब पे। जी, तो 0 अभी तक हमारे पास 0 है। अभी हमें ये नहीं पता कि नंबर बाइनरी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन हमें ऊपर क्वेश्चन में तो दिया गया है कि नेगेटिव है। तो हमने ये इस स्टेप में क्या निकाला है इसका, ये स्टेप क्या है, ये सिंपल बाइनरी है ना? यस। अच्छा, इस लाइन में अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने 0 को कन्वर्ट कर लिया किस में, 1 में, 1 को कन्वर्ट कर लिया किस में, 0 में, जीरो 0 को कन्वर्ट कर लिया 1 में, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0। तो ये इस स्टेप में मेरा हमने क्या निकाला है इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कंप्लीमेंट। क्या निकाला हमने इसका, हमने इसका निकाला है वंस कंप्लीमेंट। अच्छा हमजा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वंस कंप्लीमेंट के बाद? सर ऐड करना है। ऐड करना होता है। तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? करें, इसके अंदर अपने पेज के ऊपर करें, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है हमजा, 1 ऐड करना है। तो जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एंड वाले जीरो की जगह 1 हो जाए, जी, बाकी सारा सेम है। एंड वाले जीरो की जगह 1 हो जाए। मेरा आपकी आवाज क्लियर नहीं है आज। सर एंड वाले जीरो की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। बाकी सारा सेम है? अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि हमने जब इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया, 1, ये 1 आ गया, और ये 0, उसके बाद ये 1 1 1 1 0 और 1, यही है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक किसी आंसर के इस साइड के ऊपर 1 आ जाए तो फिर उसको क्या कंसिडर करना है, टूज कंप्लीमेंट लेने के बाद अगर इस साइड पे 1 आ गया तो इसको क्या कंसिडर करना है बच्चों? सर टू, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? हमजा आप नहीं ना सुन रहे? सर वो आवाज कट गई थी। अच्छा, अब आ रही है? जी सर, जी जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमने इसमें 1 ऐड कर लिया, जी सर। 1 ऐड कर लिया, तो 1 ऐड करने के बाद अगर इस साइड पे 1 आ रहा है तो हमने इस 1 को क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। मेरा नेगेटिव सर। नेगेटिव करना है। तो देखें, ये नेगेटिव कर लिया हमने। यस सर। तो जब हम इसे -128 को नेगेटिव में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये -128, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, +32, दिस वन, +16, +8, +4 और +1। लें, अब आप इसका आंसर निकाल लें तो ये आपको एग्जैक्टली वही नंबर मिल जाएगा जो पहले था।
ऐड करें, क्या ये नंबर आता है? यस सर। आता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये आंसर ठीक है। स्टेप्स हमने कौन से फॉलो किए? स्टेप्स हमने ये फॉलो किए कि जो भी नंबर था, ये -67 हमें गिवन था, इसको हमने सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह 67 की बाइनरी निकाली। बेशक वो नेगेटिव में है, नंबर तो हमें नेगेटिव में गिवन था, बट हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इसकी पहले आराम से इसकी बाइनरी निकाली। ये बाइनरी निकालने के बाद हमने इसका क्या किया हमजा? सर इसे ऐड किया। हेलो। सर 1 कॉम्प्लीमेंट में उसको तो किया ना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाली। हाँ ये बताया ना, हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, इसकी बाइनरी निकाली। जी सर। बाइनरी निकालने के बाद हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। जी सर। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने इसे ऐड किया। इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने देखा कि इसकी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर क्या 1 है या 1 0 है। है। अगर 1 है तो फिर हमने इसको क्या नॉमिनेट नेगेटिव। कर दिया? नेगेटिव कर दिया। और बाकी जब हमने आंसर निकाला तो एग्जैक्टली हमारा आंसर यही निकला। यस। मेरा यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, इधर मैं लिख सकता हूँ नहीं? ओके, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका -50, ठीक है? इसका आपने क्या निकालना है? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सर तो इसे कन्वर्ट मतलब हम्म। इसकी कन्वर्जन किस तरह होगी उस पे माइनस की? ये आपने सुना ही नहीं ना, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। मेरा कैसे होगी? सर पहले पॉजिटिव करके उसकी बाइनरी निकालना है, जिससे पॉजिटिव 50 की बाइनरी, फिर उसे यस, वंस कॉम्प्लीमेंट से ऑपोजिट करना है एंड देन फिर बिल्कुल उसमें 1 ऐड कर ले। हमजा, ओके ओके ओके, गोट इट। ये पॉइंट आप मिस कर गए हो ना। ये पहला पहला पॉइंट ये है कि माइनस बेशक जिसमें है, आपने इसको पॉजिटिव करके बाइनरी निकालनी है पहले। ठीक है सर। जी करें फिर जरा। उसको 1 कॉम्प्लीमेंट करके हाँ जी। उसको ऐड करके सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। जी जी। ठीक है सर। चलें भाई, मेरा आज ठीक होना चाहिए आंसर। यस सर। ये ना समझें कि हम आ नहीं सकते, गलत भी हो गया सर तो वो कोई बस मसला नहीं। एक चीज कंफर्म करनी थी कि जी वो एंड वाला जैसे 32 के ऊपर 64 है, हाँ 64 हाँ। की जगह 0 लिखना है ना, जी जी। या 32 पे स्टॉप करते हैं? नहीं नहीं, 0 लिख। आपने 128 तक जाना है। ओके। हम्म। हमजा ठीक चल रहा है? जी सर। सर ये जो हम +1 जो नीचे लिखते हैं उसको तो नहीं इन्वॉल्व करना है ना उनमें, बाकियों पे ऊपर क्या दो मतलब? के नंबर है। इन्वॉल्व करना वो पहले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा ना।
जो इस साइड पे मतलब होगा। 3 रो बन जाएगी उसकी? नहीं नहीं, 3 क्यों बनेगी? मतलब राइट साइड पे पहले नंबरों की 3 रो होगी ना, राइट बाकियों साइड में पे नहीं। पहले 3 नंबरों की क्या बनेगी? मतलब सर एक ये है ना, अगर आंसर मतलब वो कन्वर्जन में 1 1 0 0 1 1 0 1, तो मैंने हम्म नीचे लिखा है पूरे राइट साइड के नीचे 0 1 था, उसके नीचे मैंने 1 लिख दिया हम्म। एडिंग करने के लिए, तो जी ये तीनों कंसीडर होंगे? 3 तो नहीं हमजा, एक ऊपर वंस कम्प्लीमेंट का होगी लाइन, नीचे आपने +1 करना है और नीचे आंसर आ जाना है। वो आप जो वंस कम्प्लीमेंट में ऊपर ले रहे हैं वो तीसरा नहीं कंसिडर करना, ऊपर वाला। सर मैंने पहले निकाली ना कन्वर्ट किए इसे, मतलब 50 को कन्वर्जन की वंस डेनरी में। कम्प्लीमेंट डेंड्री कर लिया आपने, ठीक वंस है, कम्प्लीमेंट निकाल लिया उसका। हाँ जी वो निकाल लिया। अब वंस कम्प्लीमेंट को बिल्कुल सेपरेट नीचे लिखें ठीक और है, उसके अंदर +1 ऐड करें। ये सिर्फ 2 ही होंगी, 2 रो, ठीक एक है वंस आप कम्प्लीमेंट समझे। की लाइन और एक नीचे +1 की। अगर ठीक वो है, ऊपर वाला भी लेंगे ना वंस कम्प्लीमेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, 2 ही रखनी है। ठीक है, ये पूछ रहा हूँ। हमजा का आंसर आ गया। हमजा, इतनी बड़ी मिस्टेक, क्या सर? फिर देखें जरा। हमजा, 10। सारा क्वेश्चन ठीक करके आपने ना। सर हम्म। लेकिन ये आंसर डेनरी में नहीं है। बट हमजा, 0 डेंड्री में कैसे हो सकता है? हमजा, सर एक मिनट में कंफ्यूज हो गया मैं जरा। मैंने नहीं किया नहीं, क्या, गलत क्या किया सर, मुझे बताएं। आप अपनी गलती खुद ढूंढें। मेरा आपको समझ आई? यस सर। सर 10 लगाया मैंने एंड में। आप यस। ये बताएं, बाइनरी की बेस 10 हो सकती है? सर गलत हो गया, मैं डेनरी समझ समझ गया, मतलब वो फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया गलती से। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आज खुश हो रहा था कि चलो आज दोनों बच्चों का आंसर ठीक आएगा। सर बस गलत वो पूछा। हमजा ने उसको, कल वो मेरा ने लेफ्ट और राइट कर दिया था, आज हमजा ने वो बाइनरी की बेस 10 दे दी है। सर वो मैं कंफ्यूज हो गया दोनों के फॉर्मूले में। मैं तो इसीलिए चुप था, आप कंफ्यूज ना हो। चलें, अब क्या हो सकता है? सर एक और दे दे। नहीं, कल मेरा भी यही कह रही थी, सर 1 मिनट 1 मिनट, मैं बस ये ठीक कर देती हूँ। अब नहीं, अब ये हो गया। अच्छा चले, अब मुझे करवाएं ठीक। क्या करना है 50 का? अच्छा बच्चों, वो आप दोनों पूछ रहे थे मेरे से कि 64 पे रुकना है, किसने पूछा था, मेरा ने? सर मुझे भी ये क्वेश्चन चाहिए थी, मैं भी रुक गया था पहले, फिर जब उन्होंने पूछा मेरा ने, हाँ, फिर मैंने चेंज किया था। मेरा, ये क्वेश्चन क्या है, 8 बिट टूज कंप्लीमेंट फॉर्मेट है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन में लिखा होगा। सो 8 बिट का मतलब ये है कि आपने 8 बिट पूरे करने हैं, जहां तक भी जाते हैं आपने 8 बिट पूरे करने हैं। सो हम यस क्या सर। लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये पूरे हो गए, राइट? अब हमने इसमें क्या निकालना है हमजा? इस 50, पे 50 वो कहाँ पे पूरा होगा? हमने 32 ले लेते हैं। 128 को कैंसिल कर देना है। 32 ले लेते हैं, 52। 16 भी ले लेते हैं, 48 हो जी गया। सर।
जी सर, और फिर एंड में 2 सिर्फ। और 2 ले लेते हैं, बाकी मेरा सारे क्या हो जाएंगे 0। ये देखिए बाकी सारे हो जाएंगे 0। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 50 की आ गई बाइनरी। अब हमने क्या करना है, सर फर्स्ट इसको कन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट। करना है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तो किस में, इसका वंस वंस कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट लेना है। वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा 1, 1 विल बी 0, 1 विल बी 0, 0 विल बी 1, 0 विल बी 1, 1 विल बी 0 एंड 0 विल बी 1। ये हमारा आंसर किस में आ गया, वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है इसमें, +1 ऐड करना है हमने इसमें। सो +1 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो हमजा यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए थे बच्चों, वो ऊपर वाला है, इसको कंसिडर नहीं करना ऊपर वाले को। आप एडिशन इन 2 लाइंस की कर रहे हैं, ठीक है। हमजा यही पूछ रहे यस थे सर। ना। जी जी सर। हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो ऊपर वाली लाइन ऐड कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 1 1 0 और 1 कैरी, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। लें अब हमने क्या कंसिडर करना है, फोर्थ नंबर पे हमने चेक करना है कि हमारा लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है या 1 है। सो ये 1 है, दैट मीन्स हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, -128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ओके ये कट जाएगा, दिस विल बी 0, दिस विल ऑल्सो बी 0। ऐसे ही आप लोगों ने मुझे आंसर किस फॉर्म में दिए, बाइनरी। सर बाइनरी के फॉर्म में। ये बाइनरी किसने कहा था, सर -50 ऑलरेडी था टेनरी, उसे बाइनरी में करना था ना, क्वेश्चन में था। क्वेश्चन पिछले में सिक्स बताया सेवन मैंने। वाले, 6 7 वाले क्वेश्चन में था। तो ये अच्छा देखो। चलें, ये बच्चों दोनों तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। या तो वो कहेंगे बाइनरी 8 बिट बाइनरी टूज कंप्लीमेंट में आंसर करें, या वो ये कहेंगे कि एक छोटी सी लाइन दे देंगे नीचे और आपको कहेंगे जी इसको कन्वर्ट करें अब, और यहाँ पे मुझे आंसर दे दें। इसका मतलब है वो नंबर चाह रहे हैं। अब मैं इसका अगला स्टेप कर लेता हूँ, -128 +64 +8 +4 ये वाला, और +2, क्या आंसर आया, -50। नहीं देख के बताएं, करके बताएं, कैलकुलेट करके, सर कर लिए। यही आता है। जी सर। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये हमने आंसर को कन्वर्ट ठीक किया है, तो ये हो गया इसका प्रूफ, सही। ये इसका प्रूफ हो गया कि हम किसको कन्वर्ट कर रहे थे, -50 को हम कन्वर्ट कर रहे थे। हमारा आंसर पेपर में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, और ये पूरा भी सॉल्यूशन की वो पूछ सकते हैं, और फाइनल में हमारे पास किस में आ जाएगा, ये वाला। तो हमारे दोनों नंबर सेम है, दैट मीन्स हमारा आंसर सेम है। ओके एक इसमें छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास ये 1 0 0 1 0 0, अगर ऐसे हो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास किस में है, ये हमारा एक नंबर का बाइनरी है। अगर मुझे इसको डायरेक्ट टूज कंप्लीमेंट में करना है तो क्या करूं, एक ट्रिक है हमजा, मतलब
अगर पेपर में टाइम कम है और हम ये सारा नहीं करना चाह रहे और सिर्फ वो टूज कम्प्लीमेंट मांग रहा है और वो ये भी नहीं मांग रहा कि आप इसका सोल्यूशन शो करें, और आपने डायरेक्ट जल्दी अपना टाइम बचाना है और आपने फौरन से इसका आंसर निकालना है, सो आंसर सर इसका माइंड में ये है। करना है, हाँ, माइंड में क्या करो? कन्वर्जन, माइंड में कन्वर्जन करना है। माइंड में कन्वर्जन करनी है। कैसे? आपने इस साइड से शुरू होना है, किस साइड से? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड से, और अगर जीरो आ रहा है फर्स्ट टाइम तो उसको जीरो ही ले लेना है, जीरो आ रहा है तो उसको जीरो ही ले लेना है, जीरो आ रहा है तो जीरो ही ले लेना है, जीरो आ रहा है तो जीरो ही ले लेना है, जब वन आएगा तो उसको वन ले लेना है मेरा, और बाकी जितने नंबर होंगे उन सबको क्या करना है? चेंज कर देना है। जीरो को वन में कर लें, जीरो को वन में कर लें, वन को जीरो में कर लें। लें, अब तो ये किसका पता चलेगा जी, कि कितने तक करना है? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे यहां से चलना है इस तरफ से, ठीक है, और जहां से आपको वन मिलेगा वहां तक पूरा आंसर सेम लिख लेना है। ये देखें, सेम लिखा है मेरा, यस सर। ये पूरा सेम लिख देना है, और वन भी सेम एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद जो नंबर होंगे, देखिए मैंने जीरो को क्या कर दिया वन, जीरो को क्या कर दिया वन, वन को क्या कर दिया जीरो। तो अब ये जो आंसर है ये मैंने डायरेक्ट किस में कर दिया है? टूज कॉम्प्लीमेंट में। इसका मैं आपको होमवर्क अभी देने लगा हूँ, थोड़ी देर में आपको सर मिल अगर जाएगा। हम्म, सर अगर पहली वन आ गया फिर? तो इसका मतलब वन को वन में कन्वर्ट करें, बाकी सारे जीरो कर दें, चेंज कर दें उसको। ये ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, अगर ऐसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, जी सर। तो हमने शुरू किस साइड से होना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड से स्टार्ट करना है। वन को किस में कन्वर्ट कर देना है मेरा? वन में आ, रहेगा तो बाकी में। हाँ, वन पहला, मतलब जब भी हमने इस साइड से आना है, जैसे ही हमें वन मिलेगा, बेशक वो पहला क्यों नहीं है, हम उसको एज इट इज नीचे लाएंगे और बाकी सारे नंबर को क्या कर देंगे? कन्वर्ट। ये देखिए, वन को जीरो में, जीरो को वन में, वन को जीरो में, वन इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन। ठीक है, अब ये आंसर किस फॉर्म में आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट में। बच्चों समझ आई? यस सर। यस एक सर। एक वो तरीका है जो हमने पहले किया है, ये देखिए, ये तो वो तरीका है ना जो फॉर्मल तरीका होता है। तो दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये वाला है। अब जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, जो आपने क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे बताया है, इसको इसके ऊपर जरा ये फार्मूला इंप्लीमेंट करें। होता है? सर ये मैंने ट्राई किया, होता है ये। होता है, यस सर। बिल्कुल ठीक आया ना? यस। देखें हमजा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था जो अभी आपने सॉल्व किया है? सर 50 का निकालना था। जी, हमारे पास देखें एक नंबर था जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो, ये किसकी बाइनरी है? 50। 50 की, जो अभी हमने की है। मैं हमजा वाली गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आना है? 2। यहाँ पे आना है टू। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या बताया? जीरो आया तो जीरो लिख लेना है, जैसे ही वन मिलेगा तो किस में कन्वर्ट कर देना है? 1। वन में। जीरो है तो उसमें किस में कर देना है? 1। वन में। जीरो है तो किस में कन्वर्ट करना है? 1। वन में। वन है तो 0। जीरो, वन है तो 0। जीरो, जीरो है तो 1। वन, वन है तो जीरो है तो 1। वन। देखें, अब ये हमारा क्या आया आंसर?
क्या ये आंसर और जो आंसर आपने निकाला था क्या सेम नहीं है? यस सर। आपका भी आंसर यही आया है, फर्क क्या है? 4 में। समझा? नहीं, 10 का फर्क है। मेरा आंसर ठीक है, आपका गलत था, ये फर्क है। ठीक है, यस सर। तो बच्चों आपने किस चीज का ख्याल रखना है? आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास, अगर तो उसने कैलकुलेशन नहीं मांगी और 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों ये देखिए इतने आसान ट्रिक से शायद आप 20 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? और अगर कैलकुलेशन मांगी हुई है एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स और इट इज ऑफ 4 मार्क्स, तो फिर बच्चों आपको ये कैलकुलेशन सारी परफॉर्म करनी है, बिकॉज ये 4 नंबर, इसका 1 नंबर होगा, इस स्टेप का 1 नंबर हो, इसका 1 नंबर होगा और इसका 1 नंबर होगा। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक, ये नहीं कहना कि सर ने बताई थी तो बस मैं जल्दी से कर दूं। बच्चों इससे फिर एक ही नंबर मिलेगा आपको, आंसर का नंबर मिल जाएगा, बाकी स्टेप्स के नंबर इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो इस स्टेप को वहां पे अप्लाई करना है, हमजा कहाँ पे करना है? जहाँ पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, जहाँ पे हमारे पास 1 नंबर का या 2 नंबर का हो और उसने वर्किंग की स्पेस ना छोड़ी हो, सिर्फ वो कह रहा हो कि मुझे आंसर चाहिए, तो वहां पे आपने ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। चलें बच्चों, एक खुशी की बात यह है कि हमने जो कैलकुलेशन वाला हमारा पार्ट था और जो सबसे मुश्किल टफ लगता है बच्चों को, इस चैप्टर का जो सबसे मुश्किल वाली चीज थी, वो आप लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। और हमारे पास इसके बाद जो अगले टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, इसके अंदर बहुत कम कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें कम है। और इसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और ये होप सो हम नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 1 को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यस यस सर। सर। चलें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमारे ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, तो अगर लिंक्स आते रहेंगे आपको, तो उन लिंक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको आइडिया है कि कौन सा लेक्चर किस टाइम पे किस टाइम में होगा, तो उसको बेशक मूव फॉरवर्ड करके या बैकवर्ड करके आप पूरा पूरा लेक्चर रिवाइज कर लिया करें। कहीं पे भी अव्वल तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर कंफ्यूजन आ रही है तो आप लेक्चर सुन के तो उसके अंदर उसको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो